बांग्लादेश के अंदर भारत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की चर्चा करने के लिए, जिसके चलते वहां के प्रमुख अखबार डेली स्टार की बिल्डिंग को आग लगा दी गई। प्रमुख अखबारों के अंदर प्रथम आलोक करके जो न्यूज चैनल है उसके अंदर पत्रकारों को ही जला दिया गया। 30 पत्रकार जब अंदर थे उस समय पर बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ऐसी तस्वीरें फिलहाल बाहर निकलकर आ रही हैं जिसमें अखबारों की और न्यूज चैनल्स की बिल्डिंगों को तोड़ती हुई जनता दिखाई दे रही है। ऐसे प्रतिष्ठानों को तोड़ती हुई जनता दिखाई दे रही है। यहां पर रात को जो उन्मादी भीड़ उमड़ रही है, इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालत बेहद गंभीर है। पूरी तरह से यह सारी स्थिति बनी है हमारी उस न्यूज के बाद जो आपने कल सुनी थी अपनी पाठशाला पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अज्ञात फिर सक्रिय हैं। बांग्लादेश के अंदर छात्र नेता को गोली मारी गई है। भारत के विरोध में जो बांग्लादेशी सड़कों पर उतरे थे, असल में जिस व्यक्ति को गोली मारी थी वो व्यक्ति मर गया है। यह उस्मान हैदी जिसे गोली मारी गई थी, यह उस्मान हैदी नाम का व्यक्ति मर गया है। इसके चलते अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो सीधे सीधे भारत को ब्लेम कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत ने अपने खुफिया लोगों से या फिर मारने वालों को अपने यहां शरण देकर के उस्मान हदी को मरवाया है। कौन था उस्मान हदी, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार चर्चा हो जाए, इसकी भी चर्चा होगी। साथ ही साथ भारत यहां पर क्या कर रहा है। भारत के हाई कमीशन के बाहर ईंटें फेंकी जा रही हैं, अंदर तक लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हो रही हैं। भारत समर्थक हो या फिर शेख हसीना के पार्टी के लोग, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अब जो कट्टरपंथी हैं वो इंडियन एम्बेसी के बाहर ढाका में प्रदर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि भारत ने पहले ही बांग्लादेश के जो एनवॉय हैं दिल्ली में, उनको समन करके पूछा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद इस घटना में और ज्यादा आग में घी का काम किया जब उस्मान हदी, जिनको गोली आज से 6 दिन पहले लगी थी, सिंगापुर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस्मान हदी की मृत्यु के पीछे 2 अज्ञात हमलावर गोली मारने आए थे, इसको जिम्मेदार माना गया। लेकिन तब बात और फैल गई जब वो हमलावर भारत में छिपने की खबर मीडिया में तैरने लगी। बांग्लादेश के अंदर अब पूरी तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, क्योंकि यह उस्मान हदी इंकबाल मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। यह वही इंकलाब मंच है जिसने शेख हसीना की सत्ता गिराई। यह वही नेतृत्वकर्ता छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन के लिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार माने गए थे और ये ढाका में 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। आपने चुनाव लड़ने के लिए जैसे ही कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, 11 दिसंबर को इलेक्शन डेट की घोषणा होती है, 12 दिसंबर को ये चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं, इन्हें गोली मार दी जाती है। इनको गोली मारने के पीछे इनके करतूत जो थे, इनके पीछे जो किए हुए कांड थे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए बात करने से ज्यादा भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। इनके जहर उगलने में भारत के टुकड़े करना इनकी प्लानिंग में था। ये बांग्लादेश को वृहद बांग्लादेश और पाकिस्तान को वृहद पाकिस्तान के रूप में देखते थे। इस तरह का कंटेंट ये सोशल मीडिया पर आए दिन साझा करते रहते थे। इनकी सोशल मीडिया पर कंटेंट की पब्लिकेशन, पोस्टिंग और साथ ही साथ मंच पर भारत के खिलाफ बयान, ये लोग जोड़ पा रहे हैं कि शायद भारत ने इन पर हमला करवा दिया होगा और इसी के चलते भारत के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन ये इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मौत की खबर निकली, हम उस्मान हदी हैं ये कहते हुए लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसा कहते हुए मास प्रोटेस्ट होने लगे। मास प्रोटेस्ट में लोग भीड़ के शक्ल लेकर के जहां तहां भी भारत के समर्थक में कहिए तो कहिए अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, उनके जो समर्थक थे उनको निशाना बनाया जाना शुरू हुआ। वो प्रतिष्ठान जो कि भारत समर्थित आवामी लीग कहिए, क्योंकि बार बार इनका क्लेम यही है कि शेख हसीना चूंकि भारत में है इसीलिए उनको सारे की सारे शेख हसीना की आवामी लीग के जो लोग हैं वो अपने विरोधी दिखते हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाना शुरू हुआ। और तो और चूंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, ऐसे में हिंदुओं को टारगेट किया जाना बांग्लादेश में शुरू हुआ। उन्हें मारा पीटा घसीटा गया, उनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां पर वी आर हदी के पोस्टर्स लहराए गए। जहां तहां देख रहे हैं रात से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इनकी डेड बॉडी आने वाली है। बांग्लादेश में झंडा झुकाया गया है, राष्ट्रीय शोक रखा गया है, इनके परिवारजनों को नौकरी दी जा रही है, राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर की जो एम्बेसीज हैं वो बांग्लादेश में इस यंग लीडर के मरने पर अपनी तरफ से सांत्वनाएं कंडोलेंसेस भेज रही हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे खड़ा है, जिसने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस भेजी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी होने के चलते इनकी मौत पर आवामी लीग को निशाना बनाया जा रहा है और यही कारण है कि जो सरकार समर्थित न्यूज चैनल हुआ करते थे या फिर जिन्हें यह माना जाता था कि शेख हसीना के समर्थन से ये चैनल बड़े बने,
उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर न्यूज चैनल्स के, जिनमें से प्रथम आलो करके एक न्यूज चैनल है, उसके बाहर आग लगाई गई, फिर प्रथम आलो के बिल्डिंग में ही आग लगा दी गई और बिल्डिंग के अंदर हमलावर पहुंचते हैं, उसकी पूरी बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। साथ ही साथ डेली स्टार जो न्यूज़पेपर है, जो ढाका के अंदर सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके 30 जर्नलिस्ट जब बॉडी के मतलब बिल्डिंग के ऊपर ही थे, उस समय उन्हें आग लगा दी गई। उन्हें फिर बाहर निकालने के लिए क्रेन का उपयोग किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फंसे हुए लोग और फिर इसको लूटती हुई जनता यहां पर दिखाई दे रही है। किस तरह से एक प्रेमाइसिस में आग लगती है और उसी समय पर एक पत्रकार अपने ऊपर अपने वहां पे ऑफिस में बैठी होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन्मादी भीड़ ने एक अखबार के पूरे ऑफिस को आग लगा दी और वहां जाकर के वस्तुएं खींचते हुए दिखाई दिए। क्रेन के माध्यम से फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास हुआ। देर रात तक अखबारों के ऑफिसेज को, दस्तावेजों को आग लगाई जाती रही। केवल टारगेट यह था कि ये हमारे आंदोलन को सही से दिखा नहीं रहे हैं और ये शेख हसीना समर्थक हैं और भारत के समर्थन में खबरें चलाते हैं, इसलिए इनके कार्यालयों को आग लगा दी गई। इनके बहुत सारे सामान लूट लिए गए। हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहां पर नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि अखबार एक दिन पहले ही प्रकाशित होने जाता है, तब अगले दिन सुबह आता है, रात भर प्रिंटिंग का काम चलता है। ऐसे में डेली स्टार को आज अपना काम रोकना पड़ा क्योंकि उनके यहां पर बहुत सारा नुकसान हो गया था। आप देख सकते हैं यहां पर एक फेमस पत्रकार हैं जो कि डेली न्यूज के हैं, उनका डेली न्यूज एडिटर है नूरुल काबिल। उन्हें मॉब लिंचिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें भीड़ ने घसीट करके पीटना मारना शुरू किया। यहां तस्वीरों पे आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें यहां पर बहुत कॉमन हुई, जहां पर भीड़ ने अपनी बात ना रखने पर या फिर अपने खिलाफ विचार रखने पर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ये तमाम न्यूज चैनल्स जो थे, ये भले ही बांग्लादेशी थे, लेकिन इनके द्वारा बातें भारत के समर्थन में की जाती हैं, बस ये आरोप था। ऐसे में उनको और उनके चाहने वालों को टारगेट किया जाना शुरू हुआ। शेख हसीना के समय पर जो शिक्षा मंत्री थे, उनके घर को निशाना बनाया गया। ऐसे कई सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं कैसे हिंदू युवक को पीटने की तस्वीर वायरल हो रही है, कैसे एक व्यक्ति को नंगा करके पीटने की तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि इन तस्वीरों को हम अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें फिलहाल चल रही हैं जिसमें लोगों के द्वारा हिंसा की बात की जा रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को वहां पर मार पीट दिया गया है, वो लोग रिपोर्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वहां पर फेसबुक बहुत चलता है, वहां के थ्रू ये सारी खबरें बाहर निकलकर आ रही हैं। हालांकि यहां पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत का हाई कमीशन है और उसके बाहर, उसके ऊपर यहां पर ईंट फेंकते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित ही संवेदनशील विषय है और ये भारत की चुप्पी के कारण ऐसा हो रहा है। ये वो स्थिति है जहां पर एक उन्मादी भीड़ का समूह भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है और ऐसे समय पर जब यहां सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं और वो प्रदर्शनकारियों को कुछ करने से रोक नहीं रही हैं। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब खड़ी हैं तब भीड़ को भगा दिया गया है, लेकिन कुछ का कहना है कि इस भीड़ ने इनकी प्रेजेंस में ही ईंटें भारतीय हाई कमीशन पर वहां फेंकी थी। भारत को जरूरत है एक सख्त संदेश देने की। हमारा हाई कमीशन, जब भी किसी देश का कहीं हाई कमीशन या एम्बेसी होती है, वो उसकी अपनी ओन टेरिटरी कंसीडर किया जाता है कि हमारी एम्बेसी पे पत्थर फेंकना, हमारे हाई कमीशन पर पत्थरबाजी करना, यह हम पर पत्थर फेंकने जैसा है, भारत को निशाना बनाने जैसा है। हमें बहुत ज्यादा समझदार बनकर के कि नहीं, कोई बात नहीं, भौंकने दो, भौंक रहे हैं तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। हमें आवश्यकता है इन्हें समझाइश प्रॉपर तरीके से देने की कि यह सब नहीं चलेगा। इसके लिए प्यार से नहीं तो दंड से, जैसे भी समझाया जा सके, भारत को समझाने की जरूरत होगी। भारत को समझाने की जरूरत होगी कि यह मीडिया कवरेज जो आए दिन दिखाए जा रहे हैं अवामी लीग के खिलाफ, ये पूरी तरह से प्रायोजित हैं। भारत के द्वारा यह समझाना होगा विश्व को कि पाकिस्तान और चाइना किस तरह से मिलकर के बांग्लादेश को भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दूं कि भारत की जो विदेश समिति है, विदेश मंत्रालय के अंदर जो समिति है संसद के अंदर, उसने अपनी रिपोर्ट तक बना करके अभी संसद को सौंपी है कि किस तरह से बांग्लादेश हमारे लिए चिंता का कारण बनता चला जा रहा है। भारत यहां पर चुप नहीं बैठा रह सकता। भारत ने शेख हसीना को वहां से खुद निकाला नहीं, वो खुद आकर यहां पहुंची। हमने राजनीतिक रूप से असाइलम दिया है जो कि शरण के नियमों के अधीन है। हमने जो भी किया वो अपने उस तरह के तर्ज पर किया जो हमारी पॉलिसीज में लागू होता है, लेकिन इसके चलते अगर बांग्लादेश हदें पार करेगा, हमें आवश्यकता है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा।